आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अमन एक सपना लेकर मुंबई आया था। तभी वह 24 साल का था। उसे मूवी डायरेक्टर बनना था। इसके लिए अमन ने विदेशी फिल्म एकेडमी से डिग्री भी हासिल की थी। उसके पिताजी का कपड़े एवं केमिकल का बिजनेस था। वह उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए बेटे के हर एक सपने की कदर करते थे। पिताजी ने अपनी सहमति जताते हुए उसे मुंबई भेजा था। अमन के लिए उन्होंने गोरेगांव में एक पुराना बंगला रेंट पर लिया। वह ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अमन जिस भी बात को मन में ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। अमन जब पहली बार मुंबई आया तब एक कैब वाले ने उसे रेंट पर लिए हुए बंगले पर ड्रॉप किया। तभी पहली बार अमन ने उस बंगले का नाम और खासियत सुनी और वह सुनते ही हंसने लगा। टैक्सी वाले ने कहा कि यहाँ के लोग इस बंगले को सतरंगी बंगला या भूत बंगला के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि कभी कभी रात के वक्त बंगले की खिड़कियों के हर एक कांच पर इंद्रधनुष की तरह 7 रंग चमकते दिखते हैं और एक सफ़ेद ड्रेस पहनी एक लड़की छत पर टहलती हुई दिखाई देती है। अमन ने कैब वाले को दूसरे दिन 11 बजे आने के लिए कह दिया और एडवांस किराया भी दिया। बाद में कैब वाले ने जो कुछ भी कहा उसे अनसुना करके उस बंगले में प्रवेश किया। सभी सामान को सेट करने के बाद वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। अमन जब बाथरूम में आईने के सामने अपना चेहरा साफ कर रहा था तब उसे ऐसा लगा कि उसके कान में धीरे से किसी ने कुछ कहा हो, पर उसने उस आवाज पे ध्यान नहीं दिया। फ्रेश होकर उसने थर्मस में लाई हुई कॉफ़ी पी ली और हाउसकीपिंग वर्क एजेंसी को कॉल किया, क्योंकि उसे घर में काम के लिए नौकर चाहिए था। हाउसकीपिंग एजेंट बोला कि कोई भी स्थानिक व्यक्ति आपके बंगले में काम करने के लिए राजी नहीं है। स्थानिक लोगों का मानना है कि उस घर में एक लड़की की आत्मा रहती है। अमन बोला कि अगर स्थानिक लोगों में से कोई तैयार नहीं है तो फिर शहर के बाहर से बुलाओ, पर कुछ भी करके एक नौकर की व्यवस्था करो। इसके लिए एजेंट ने अमन से 2 दिनों का समय मांगा और फोन रख दिया। रेल यात्रा से थके हुए अमन ने साथ लाए हुए सैंडविच खाए और सोफे पर ही लेट गया। लेकिन उस नई जगह पर उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना छत पर थोड़ी देर टहलकर ताजी हवा का मजा लिया जाए। ऐसा सोचकर वह छत की तरफ निकल पड़ा। छत की तरफ जाते वक्त अमन को खुद के कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। अब अमन को महसूस होने लगा कि बंगले में वह अकेला नहीं है। अमन बचपन से ही निडर व ईश्वर पर पक्की आस्था रखने वाला लड़का था, इसलिए वह आज तक कोई भी काम अधूरा छोड़कर नहीं भागा था। इस बार भी उसने अपने मन को पक्का कर लिया और छत की ओर बढ़ता रहा। वहां पहुंचने के बाद उसने माता पिता को एक फ़ोन करके अपनी खुशहाली की खबर दे दी और छत पर खड़े रहकर आसपास की जगह देखने लगा। उस वक्त भी अमन को महसूस हो रहा था कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। कुछ देर टहलने के बाद अमन बेडरूम में जाकर सो गया। मध्य रात्रि के बाद नींद में ही उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ ठीक उसके बेड के नज़दीक से ही आ रही थी, लेकिन नींद और थकावट की वजह से वह रज़ाई में ही दुबका रहा। दूसरे दिन सुबह कैब वाले ने उसे 10:30 बजे कॉल किया और कहा,
सर, आपने मुझे 11 बजे पिक करने के लिए कहा था, क्या आप तैयार हैं? अमन ने घड़ी देखकर कहा, तुम आ जाओ, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ। अमन वक्त का बड़ा पाबंद था। उसे 12 बजे तक मुंबई में एक डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचना था, इसलिए जल्दी जल्दी से तैयार होने में जुट गया। तैयार होते वक्त उसके दिमाग में कल शाम से हो रही सारी घटनाएं एक एक करके आ रही थी। ठीक 11 बजे वह कैब वाले से मिला। वह उसको आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था। कैब वाले ने अमन से पूछा भी, साहब जी, क्या आपको रात को ठीक से नींद आई? अमन बोला, बहुत बढ़िया नींद आई। डायरेक्टर से मिलने के बाद वह अमन की पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस हुआ और उसे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। पहले ही दिन मिलने वाली सफलता से अमन काफी खुश हुआ। रात का खाना खाकर जब वह घर पहुंचा तो घर के अंदर का नजारा देख हैरान हुआ। जल्दबाजी में वह जैसा घर छोड़ के गया था वह वैसा नहीं था। घर बहुत ही साफ सुथरा था। बाथरूम में रखे हुए गंदे कपड़े भी किसी ने धोकर बालकनी में सुखाने के लिए रखे थे। चाय के बर्तन और कप भी धुले हुए थे और भी बहुत से काम जिसे अमन ऑफिस से आने के बाद पूरा करने वाला था, वह सब किसी ने पहले से ही पूरे कर दिए थे। यह सब देखकर उसे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वह सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि यह जो कोई भी शक्ति है उसका बर्ताव शायद दोस्ताना है, जो उस शक्ति ने साबित भी कर दिया है। इसके बारे में सोचते हुए अमन सोने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी वह आंख बंद करके लेटा रहा। मध्य रात्रि के समय अमन को अचानक बेडरूम में किसी के होने का एहसास हुआ और फिर वह रोने की आवाज आने लगी। वह बिस्तर में से उठकर बैठा और अपने आसपास नजर घुमाई और हिम्मत करके पूछा, आप क्यों रो रही हो? और हाँ, मुझे यह तो पता चला कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं है। कौन है आप? उस रोने की आवाज में एकदम से ब्रेक लगा और फिर वह बोली कि मैं एक पीड़ित आत्मा हूँ जिससे कोई हमदर्दी नहीं रखना चाहता और जो 20 सालों से इस बंगले में कैद है। जो भी इस बंगले में आता है एक रात से ज़्यादा टिक नहीं पाता। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ डट कर रुके हो, वरना हर कोई मेरी फरियाद बिना सुने ही भाग जाता है। अमन उसकी बात को गौर से सुन रहा था। उस आत्मा की बात खत्म होने के बाद अमन बोला, आप मुझसे बात कर सकती है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। मेरा नाम अमन है, आपका नाम क्या है? आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम छाया है। अमन बोला, तो छाया, तुम्हारी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है और तुम इस घर में कैसे कैद हो गई? आत्मा तो कहीं भी आ जा सकती है ना? उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो अमन, पर मेरी इस हालत के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मेरा पति है। उसने ही मेरी आत्मा को इस घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया है। उस वक्त मैं मरते वक्त मैंने भगवान को साक्षी मानकर यह कसम खाई थी कि मैं मरने के बाद भी उससे बदला लेकर रहूंगी। अमन ने पूछा, पर यह सब कुछ हुआ कैसे? फिर छाया ने अपनी कहानी बताई। वह बोली, इस बंगले का मालिक एक फिल्म प्रोड्यूसर है। मेरी और उसकी मुलाकात एक नेता की बर्थडे पार्टी में हुई थी और धीरे धीरे उसने मुझे अपने प्यार के माया जाल में फंसाकर मुझसे शादी कर ली। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। इतना कह के वह फिर से रोने लगी और बोली, उसने मुझे जहर देकर तड़पा तड़पा के मारा। फिर एक बंगाली तांत्रिक की मदद से
मेरी लाश इसी बंगले के गार्डन में कहीं दफना दी और मेरी लाश को 7 रंगों की पट्टियों के जादू से बांध दिया और मैं इस बंगले में कैद हो गई। मैं जब भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ वो 7 रंगों का जादू मुझे रोक लेता है। तुम्हें मेरी लाश ढूंढ के सारी पट्टियाँ निकाल के जलानी होगी, फिर मैं यहाँ से बाहर निकल के अपना बदला पूरा कर सकूंगी और मुझे मुक्ति मिलेगी। अमन बोला, ठीक है छाया, मैं ये तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। वो बोली कि तुम ये काम छुपके से करो, मेरे पति के यहाँ बहुत से खबरी और दोस्त हैं। अमन ने कहा, ज़रूर। उसके बाद अमन सो गया और छाया भी खामोश हो गई। सुबह जब अमन उठा तब उसके बगल में गर्म कॉफ़ी का मग था और अमन ये तो जान गया था कि ये कॉफ़ी किसने बनाई थी। अमन ने कॉफ़ी पीने के बाद सुबह के काम निपटा लिए और गार्डन में टहलने गया। वह ये सोचते हुए गौर से निरीक्षण कर रहा था कि तांत्रिक और बंगले के मालिक ने छाया की लाश कहाँ छुपाई होगी। उसने पूरे गार्डन का 2 बार चक्कर लगाया पर कोई अलग या निशान वाली जगह उसकी नज़र में नहीं आई। बाद में वह नहाने चला गया और नहाने के बाद उसके लिए टेबल पर नाश्ता भी तैयार था। उसने कहा, थैंक यू छाया। छाया बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इन सब में 3 दिन गुजर गए पर उसे वह जगह नहीं मिल रही थी। चौथे दिन सुबह अमन गार्डन में टहल रहा था। उसका ध्यान एक जगह ने आकर्षित कर लिया जो कि ठीक बंगले के पीछे थी। पूरे गार्डन के फूल मुरझाते थे मगर उस जगह के फूल वैसे के वैसे ही थे। उसने उस जगह पर जाके ठीक से देखा तो वह फूल किसी अलग ही जाति के थे, मुरझाते नहीं थे और वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी काले रंग की थी। वह समझ गया कि छाया की लाश यही है। वह खुश होकर सारे नित्य कर्म निपटा के ऑफिस चला गया और आते वक्त बागवानी के लिए कुछ प्लांट और खुदाई का सामान लेकर आया और रात को 1:30 बजे उसने छाया को आवाज़ दी और कहा कि तुम्हारी कैद आज खत्म होगी। छाया ने पूछा, कहाँ है वह जगह? अमन बोला, बंगले के ठीक पीछे। अमन खुदाई का सामान लेकर बाहर निकल गया। किस्मत से पड़ोसी बंगले वाले लोग किसी अवार्ड फंक्शन में गए थे, इसलिए खुदाई में दिक्कत नहीं हुई। खुदाई करते करते उसे छाया की लाश दिखी जो 7 रंगों की पट्टियों में लिपटी थी। अमन सब पट्टियां चाकू से काट के अलग कर रहा था। उसे देख के ताज्जुब हुआ कि छाया की लाश अभी तक वैसी की वैसी थी। अमन ने समय बर्बाद नहीं किया और एक स्टील बॉक्स में सभी पट्टियां डाल के जला दी। पट्टियां जैसे जैसे जल रही थी लाश वैसे वैसे गल रही थी। पट्टियां पूरी तरह नष्ट होने के बाद उसने लाश की तरफ देखा तो लाश भी राख बन के उड़ चुकी थी। उसी जगह उसने और फूलों की प्लांट्स लगा दिए और घर के अंदर चला गया और उसने छाया को आवाज़ दी पर उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। फिर वह सो गया और सुबह जब आँख खुली तब उसने टेबल की तरफ देखा तो टेबल पर चाय का कप नहीं था। फिर रोज़ की तरह वह ऑफिस चला गया और शाम को जब वह घर वापस आया तब मेज़ पर गर्म कॉफ़ी मग उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने खुशी से छाया को आवाज़ लगाई और इस बार छाया उसके असली रूप में सामने आई और अमन को धन्यवाद किया और कहा कि उसने उसका बदला पूरा किया है और आज पूर्णिमा की रात उसे मुक्ति मिलेगी। फिर अमन ने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और छाया 7 रंगों के जादू से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई।
और अमन के कान में उसने आखिरी शब्द कहे, ईश्वर सबके सपने पूरे करेगा, जो भी हमारे इस चैनल के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर है। इतना कहकर छाया अदृश्य हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।